तो लो भी दोस्तों, जैसे कि हम कल पहुंच गए थे बद्रीनाथ, तो आज सुबह सुबह होटल से निकलेंगे मंदिर के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और मौसम बहुत ही सुहाना है। होटल भी हमारा बहुत बढ़िया जगह पे है। देखो वेदर, बादल बिल्कुल नीचे घूम रहे हैं और नीलकंठ पर्वत जो है वो बिल्कुल बादलों के अंदर छुपा हुआ है। गजब का मौसम है, गजब का कुदरत का नज़ारा है जो कि आपको बद्रीनाथ में देखने को मिल जाएगा। और गजब का वेदर है, थोड़ी थोड़ी ठंड है और थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर गिर रहा है, जैसे बारिश होती है बहुत बारीक, एक बहुत बारीक शावर की तरह। लो भी दोस्तों, हमारा नाश्ता ब्रेकफास्ट रेडी है और अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। देखिए, पोहा, मैक्रोनी, बड़ा पाव और सांभर, साथ में जूस। जिसका मन कर रहा है वो आ सकता है। और ब्रेकफास्ट करते ही हम फिर आपको ले चलेंगे मंदिर की ओर, क्योंकि मंदिर के दर्शन करने के लिए मैं भी बहुत उत्साहित हूँ। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ बद्रीनाथ जी का बाज़ार शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा होटल जो है वो एंट्री पॉइंट पे, बस स्टैंड से थोड़ा आगे। तो सारे होटल लगभग बद्रीनाथ जी में इस रोड के राइट हैंड पे है और कुछ होटल लेफ्ट हैंड पे भी हैं, ओल्ड कंस्ट्रक्शन। और दो पर्वत आपको दिखते हैं जिनका नज़ारा रहता है, नर और नारायण, और एक नीलकंठ पर्वत। और दोस्तों, बद्रीनाथ जी में कहीं पे भी पेड़ पौधे नहीं हैं। ये देखो, एक यहाँ पे कॉरिडोर बन रहा है, इसको कॉरिडोर बोल रहे हैं। ये हमारे बद्रीनाथ जी धाम के बीच में बिल्कुल सेंटर में बन रहा है, बहुत बड़ा एक कम्प्लेक्स बन रहा है जो कि यात्री निवास के नाम से शायद जाना जाएगा। और यात्री निवास जो है बनेगा और यहाँ पे आपकी ठहरने की व्यवस्था, और सेंटर में आपका एक इवनिंग में वेटिंग करने के लिए, घूमने के लिए मार्केट। और ये हम नारायण पर्वत और इधर नर पर्वत, नर और नारायण दो पर्वत, जो कि कहते हैं दोनों के एक बार मिलने से बद्रीनाथ धाम बंद हो जाएगा और भविष्य बद्री में बद्रीनाथ जी की पूजा होगी। ये दोनों का दृश्य आप देख रहे हैं। और यहाँ पे है नीलकंठ पर्वत, जो कि पहाड़ों के बीच में आज छुपा हुआ है, जिसके ऊपर हमेशा बर्फ़ रहती है। क्या वेदर है यहाँ का। नीलकंठ पर्वत में आज तक कोई गया नहीं है। 5 और 6 आर्मी वाले शायद गए थे, उनमें भी सुनने में आया कि वापस नहीं आए हैं वो लोग नीलकंठ पर्वत, क्योंकि हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ है। बद्रीनाथ और केदारनाथ का कहते हैं पुजारी पहले एक ही होता था, जो कि इधर से पूजा करके उधर जाता था। और ये दोस्तों, बद्रीनाथ जी का गांव, पूरा बद्रीनाथ जी का जहाँ बचपन निकला, बावनी गांव, और ऊपर इसके नीलकंठ पर्वत, ये पूरा बावनी गांव है। यहाँ उर्वशी टेम्पल भी है। ये उर्वशी टेम्पल जो है, इसके आप दर्शन करने जा सकते हैं। लगभग मंदिर से 3 से 4 मिनट की दूरी पे रहता है उर्वशी टेम्पल। और यहाँ पे एक ऊपर में एक बाबा भी रहते हैं, जो कि बहुत पुराने और अपने ही एक घर में ऊंचाई पे रहते हैं, जो कि बर्फ़ पड़ने के बाद में सब नीचे आ जाते हैं, लेकिन ये बाबा नीचे नहीं आते हैं। उनका यहाँ पे कुटिया है, ये देखो, ये छोटी सी कुटिया दिख रही है। ये बाबा नीचे नहीं आते हैं। जब पूरा बद्रीनाथ खाली हो जाता है, ये बाबा तब भी ऊपर ही रहते हैं। और तपत कुंड, ब्रह्म कमल और मेन मंदिर का रास्ता, तो आओ आपको ले चलते हैं। ये रास्ते में आपको मार्केट मिलती है बद्रीनाथ में, छोटी सी बहुत ही खूबसूरत सी मार्केट, जहाँ पे आप अपनी छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं। मंदिर के रिलेटेड भी यहाँ पे मिलता है आपको सामान। और दोस्तों, बद्रीनाथ जी में आपकी गाड़ी कहीं भी रुकती है तो आप ये मान के चलिए कि 5 से 6 मिनट आपको पैदल जाने को लगते हैं। ये देखिए, दुकानें सजी धजी और हमेशा यहाँ पे चहल पहल रहती है, लेकिन अभी थोड़ा सर्दी के कारण चहल पहल कम है। ये देखिए, आप सर्दी का कपड़ा, कोई भी शॉपिंग करते हुए, दुकानें देखते हुए आप बद्रीनाथ जी की तरफ, मंदिर की तरफ जा सकते हैं। तो बाज़ार जो है वो 5 से 6 मिनट का रहता है। ये देखिए, ब्रेड पकौड़ा, समोसे, गरम गरम दूध,
देखा, मुंह में पानी आया होगा आपके ज़रूर। ये सब लेडीज़ का खास करके सामान। और वो रहे हमारे सामने बद्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर के दर्शन, जो कि पहली झलक आपको यहाँ से दिखेगी। जहाँ से बद्रीनाथ जी की पहली झलक आपको दिखेगी। ये देखिए, ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये बद्रीनाथ जी का मंदिर। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही मनमोहक। ये देखिए, ये मेन सीढ़ियाँ हैं। थोड़ी सी भीड़ है, मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर जो है, ये विष्णु जी को समर्पित है। और इसकी जो स्थापना है वो आदि शंकराचार्य ने 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में की गई। और जो बद्रीनाथ जी के असली जो दर्शन हैं वो तो अलोप हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने अलकनंदा नदी के ऊपर स्थित एक किनारे पे इनकी स्थापना की। और ये भी कहा जाता है पुरानी कथाओं के हिसाब से कि ये पहले शिव का निवास था, जो कि विष्णु जी ने बाद में ले लिया और बाद में यहाँ विष्णु जी का वास हुआ। ये अलकनंदा नदी के ऊपर में स्थित बना हुआ मंदिर है। और ये विष्णु भगवान जी के जो दर्शन है, ये एक अलकनंदा से निकली शालीग्राम शिला से बनी हुई मूर्ति स्थापित है, जिसके आप दर्शन करते हैं। श्री बद्रीनाथ जी की मूर्ति कथाओं के अनुसार देवताओं ने स्थापित की थी, बट कालांतर के अनुसार बौद्ध धर्म का प्रभाव होने से ये लुप्त हो गई। और उसके बाद आदि शंकराचार्य जी के द्वारा इसी अलकनंदा के तट से निकाला गया शालीग्राम पत्थर, जिससे इसको दोबारा से स्थापित किया गया। पुरानी कथाओं के द्वारा माना जाता है कि जब विष्णु जी यहाँ पर कथा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तब बहुत हिमपात होने से जो माता लक्ष्मी थी, उन्होंने बेरी का रूप ले लिया और विष्णु जी की रक्षा की। तो विष्णु जी ने इससे प्रसन्न होने के बाद जहाँ का नाम बद्रीनाथ रख दिया गया। बेरी का मतलब बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जी के धाम का नामकरण हो गया। और भक्तजनों, बद्रीनाथ जी के जो पुजारी होते हैं उनको रावल कहा जाता है, जो कि साउथ साइड के एरिया के रहने वाले होते हैं। नामुंद्री जाति से वो लोग आते हैं, जिनको रावल कहा जाता है, और रावल ही बद्रीनाथ जी की पूजा करते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही मनमोहक यहाँ का दृश्य है। और यहाँ की पूरी मार्केट से जाते हुए हम आगे चलेंगे मंदिर की ओर। ये अलकनंदा, जो कि अलकनंदा जहाँ से विराजमान है और आगे ऋषिकेश की ओर जाती हैं। ये एक ब्रिज आता है, ब्रिज को पार करते ही हम मंदिर में पहुँचेंगे और फिर मंदिर में बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, ये माना साइड का दृश्य, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज और इंडिया का पहला विलेज माणा गांव, और ये तपत कुंड, जो कि बद्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर है, जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। और ये मंदिर के गेट का मेन दृश्य बहुत ही बढ़िया बना हुआ। अंदर में मोबाइल अलाउ नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये बद्रीनाथ जी का पूरा दृश्य, नर नारायण पर्वत और ये मंदिर के आपके दर्शन द्वार से ही आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में मोबाइल अलाउड नहीं है। देखिए, बहुत ही सुंदर बना हुआ मंदिर, और अंदर में मंदिर जी भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन। जब भी आप आएँ ज़रूर दर्शन करें। और ये बाहर से मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं। और जब भी आप उत्तराखंड में आएँ तो बद्रीनाथ जी होके जाएं। ये बहुत ही मनमोहक नज़ारा। हमारा दोस्तों मन नहीं करता है यहाँ से वापस जाने को, लेकिन क्या करें, टाइम के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है। तो ये बद्रीनाथ जी की पूरी यात्रा जो मैंने आपको पीछे ब्लॉग में भी दिखाई है, ऋषिकेश से लेके
बद्रीनाथ जी की पूरी यात्रा और पूरा बद्रीनाथ जी का ये दृश्य आप भी देख सकते हैं, घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। और जब भी आपको टाइम मिले तो बद्रीनाथ जी ज़रूर आएँ, बद्रीनाथ जी के दर्शन ज़रूर करें। ये वही अलकनंदा के ऊपर बना हुआ पूरा बद्रीनाथ जी का गांव और पूरा बद्रीनाथ, ये अलकनंदा अपनी धुन में बहती हुई और अलकनंदा यहाँ से देवप्रयाग तक जाते हुए, और ये पूरा पूरा बद्रीनाथ जी का दृश्य जो आप देख रहे हैं, बहुत ही सुहावना मौसम और यहाँ बहुत ही मनमोहक दृश्य हैं। ये देखिए वही तप्त कुंड जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं और आप स्नान करके मंदिर के लिए दर्शनों को जा सकते हैं। ये अलकनंदा जलधारा बहते हुए, और क्या गजब नज़ारे हैं यहाँ, जन्नत बद्रीनाथ जी के चरणों में। आप जब भी आएँ ज़रूर होके जाएं। तो दोस्तों हम बद्रीनाथ जी से 2 किलोमीटर आगे चले गए हैं। इंडिया का लास्ट विलेज माणा और फर्स्ट विलेज माणा। पहले इसको लास्ट विलेज बोलते थे, बट मोदी जी गए तो मोदी जी ने इसको फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया का नाम दे दिया। तो अब ये इंडिया का पहला गांव भी है और लास्ट गांव भी है। यहाँ पे आप 3 जगह के दर्शन कर सकते हैं, एक गणेश गुफा, दूसरा सरस्वती नदी और तीसरा भीम पुल। तीनों जगह आप घूम करके जा सकते हैं, जो कि आपका 2 घंटे में लगभग कवर हो जाता है। और हम दोस्तों जा रहे हैं अब वापस की तरफ। जय बद्री विशाल, बद्रीनाथ जी को हमारी तरफ से फिर से प्रणाम।